बीएसईएस ने G20 की आड़ में की एक तरफा कार्रवाई। पूर्वी दिल्ली में हजारों लोगों के काटे इंटरनेट और टीवी के कनेक्शन। बिना सूचना और बिना विकल्प के ही काटी गई तारें। इंटरनेट और केबल कनेक्शन कटने से लोगों में भारी रोष। दिल्ली में जगह जगह हो रही वाटर लॉगिंग। पानी जमा होने से बढ़ सकता है बीमारियों का खतरा। खुल चुकी है दिल्ली सरकार के दामों की पोल। विवेक विहार इलाके में देखने को मिला रफ्तार का कहर। शराब के नशे में धुत 2 युवकों ने मारी डिवाइडर में टक्कर। 3 लोग हुए घायल। सब्जियों के दामों में फिर हुई बढ़ोतरी। कुछ दिनों के लिए सस्ती हुई थी सब्जियां, अब 180 रुपये तक फिर पहुंच गया है टमाटर। अट्ठाईस जुलाई को मनाया जाएगा मुहर्रम का त्यौहार। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा में कस ली है कमर। डीसीपी ऑफिस में आपसी भाईचारा मीटिंग का किया गया आयोजन। पूर्वी दिल्ली खास में आपका स्वागत है और आज आपके साथ मैं हूं दिलबर गोठी। G20 की आड़ में बिजली कंपनी बीएसईएस ने बुधवार को हजारों लोगों को इंटरनेट और टीवी कनेक्शन से वंचित कर दिया। खंभों से जा रही इंटरनेट और टीवी की तारों को बड़ी बेपरवाही और एक तरफा ढंग से काट दिया गया। इससे हजारों लोगों के इंटरनेट और टीवी के कनेक्शन बंद हो गए। हैरानी की बात यह है कि इसके लिए ना तो कोई नोटिस दिया गया, ना ही सूचना दी गई और ना ही कोई वैकल्पिक इंतजाम किया गया। बीएसईएस के कर्मचारियों ने विवेक विहार के पास से अभियान शुरू किया और फिर झिलमिल विवेक विहार, शाम विहार, सूरजमल विहार और आसपास के हजारों घरों को इंटरनेट और टीवी सर्विस उपलब्ध कराने वाली तारों को काट दिया। सर्विस प्रोवाइडर बीएसईएस की इस एक तरफा कार्रवाई से हैरान है। उनका कहना है कि अगर तारों को हटाया जाना था तो इसके लिए पहले नोटिस जारी किया जाना चाहिए था और साथ ही विकल्प भी दिया जाना चाहिए था कि आखिर इंटरनेट और टीवी कनेक्शन की तारें कहां से जाएं। लोगों को सूचना का अधिकार है और कोई भी एजेंसी इस तरह आम जनता को इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। सर्विस प्रोवाइडर्स ने इस कार्रवाई को मनमाना और एक तरफा बताते हुए कहा है कि पीडब्ल्यूडी या स्थानीय प्रशासन इन तारों को लगाने का वैकल्पिक रास्ता सुझाए। बहुत दिक्कतें होंगी, टावर जो है बैठ जाएंगे, नेटवर्किंग सिस्टम जो है बैठ जाएगा। दिक्कत तो है ही है यहाँ पे, लेकिन उनका रूल रेगुलेशन अपना बना रहे हैं, क्या बताएं। कहने पे भी नहीं, टाटा कंपनी है। अच्छा, क्यों काट रहे हैं बताया क्या कुछ? पोल की सफाई कर रहे हैं, बताया जा रहा है। कहाँ काटी है लाइन उन्होंने? G20 अभी तो पीछे से ही चालू किए हैं और उधर लक्ष्मी नगर साइड में पूरा काटे हैं। सूरजमल बिहार में काटी जा रही है, G20 वाले कटवा रहे हैं। ये जियो की लाइन है, टाटा की लाइन है और अदर कंपनी की लाइन है, इससे दिक्कत होगी नेटवर्क को। अब जैसे नेट बंद हो जाएंगे, टेलीफोन के तार हैं, एमटीएनएल के हैं और सब सेवाएं बंद हो जाएगा। आप कौन सी कंपनी से है? क्या नोटिस दिया गया था इनकी तरफ से कुछ? अभी तो जी नोटिस आया नहीं है कोई। नहीं, भाई ये हमने आज आके देखा, ये काम कर रहे हैं, केबल काट रहे हैं। ये थोड़ा सा बता दीजिए सर। नहीं, हम नहीं बता पाएंगे ना, जब हमें नॉलेज नहीं है कि किस चीज़ पे, किस पेज पे नहीं। तो थोड़ा सा बता दीजिए किस तहत आप काट रहे हैं और किस कौन सी लाइन काटी जा रही है? कौन सी लाइन काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं, बता दीजिए सर। हम नहीं बता पाएंगे कुछ। पूर्वी दिल्ली में आधे घंटे की बारिश से ही सड़कों पर जल भराव देखने को मिलने लगता है। गीता कॉलोनी पुष्ता रोड पर यह नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का जमावड़ा लग गया है। इस पानी की निकासी के ना होने के कारण पानी कम से कम 2 से 3 दिन तक यहाँ पर भरा रहेगा। इसके बिल्कुल सामने ही मोहल्ला क्लिनिक है जहाँ पर लोग दवाई लेने आते हैं। अगर ये पानी ऐसे ही भरा रहा तो इसमें मच्छर पैदा होंगे और हो सकता है कि कोई इस मोहल्ला क्लिनिक में दवाई लेने आए और वो डेंगू का शिकार हो जाए। दिल्ली सरकार के दावों की पोल खुलती नज़र आ रही है। जहां दिल्ली सरकार ये कहती थी कि हम बारिश और बाढ़ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, दिल्ली सरकार की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है कि दिल्ली सरकार की तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नालों की सफाई और सीवर की सफाई समय पर नहीं होती, जिसकी वजह से पानी सोसाइटियों में आ जाता है। अगर गमलों में, कूलर में पानी भरें तो एमसीडी चालान करती है, लेकिन सफाई ना होने से अगर घरों में पानी भरे तो कोई चालान नहीं है। बहुत परेशानी है सर, देख रहे हो गाड़ियाँ भी बंद हो जाती है, तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाली है साइड करके।
फिसल भी सकता है आदमी, गिर भी सकता है लेडीज़ के साथ। अभी लेडीज़ को मैंने आगे उतारा, मैंने कहा आप यहीं उतरो, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, क्या करें। परेशानी अभी रोज़ कई यही हाल हो गया बारिश होने से। एक ही बारिश में बहुत पानी भर रहा है जी। आज कितनी देर की बारिश हुई है, आधे घंटे की भी नहीं हुई, तो इतना जल भराव हो गया यहाँ। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। स्कोडा कार में दो युवक शराब के नशे में धुत होकर थाना विवेक विहार के पास तेज रफ्तार से कार लेकर जा रहे थे। तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और डिवाइडर पर जोरदार टक्कर मार दी और कार में 2 से 3 बार हवा में उड़ते हुए 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। तीनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए। उधर शराब के नशे में धुत युवक पुलिस के सामने खुद को बचाने के लिए ड्रामा करता रहा। दिल्ली पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और जांच में जुटी हुई है। ये 2 राउंड किए गाड़ी ने जी, राउंड 2 राउंड किए, फुटपाथ से टक्कर मार के पूरी इतनी बड़ी सड़क पे 2 राउंड किए, उधर भी और इधर भी। ये बिल्कुल सूरजमल विहार का गेट नंबर 3 है। ये गेट नंबर 5 गेट नंबर 5 है। कितने लोग सवार थे? इसमें 2 लोग थे, 2 लड़के थे और दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी। मैं इसलिए घबराई हुई हूँ क्योंकि भगवान का शुक्र है हम बच गए, नहीं तो हम भी जाते। जिस तरीके से गाड़ी ने राउंड लेके बैक टर्न मारा है, हम भी पीछे रहे। ये हमारी किस्मत है। शनाथ जी ने 2-4 इंच से ही बचे हैं बस। शनाथ जी ने बचाया हमें। ऐसे लोगों को तो पहले अंदर वो डालो। तो कह रहे हैं हम हैंडल कर लेंगे, कुछ भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत उन्हीं नहीं को है। पकड़ो, उन्हीं के माँ बाप को वो तो पकड़ो। कह रहे हैं हम समझ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या हो गया। बाढ़ और बारिश के कारण जहां एक और सब्जियों के दामों में लगातार उछाल आ रहा है, वहीं महज 3 दिन पहले 120 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर आज फिर 180 रुपये किलो बिकने लगा। आपको बता दें कि जब कुछ दिनों के लिए रास्ते खुले थे और सब्जियां कुछ सस्ती हुई थीं, तो साथ ही टमाटर भी सस्ता होकर 100 से 120 रुपये तक पहुंच गया था। लेकिन आज अगर बात करें तो सब्जियों के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है और एक बार फिर से टमाटर 170-180 रुपये, शिमला मिर्च 200 रुपये, बीन्स 180 रुपये, बैंगन 80 से 100 रुपये, हरी मिर्च और धनिया 60 रुपये का 250 ग्राम, अदरक 350, मटर 100 और गोभी 100 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रही है। असर पड़ा है जी, सब्जियाँ थोड़ी महंगी हुई है पहले से। कहाँ सस्ती थी सब्जी, जब से बरसात चालू सब्जी महंगी होती गई है। कहाँ छूट गया, बारिश में फंसा हुआ है जहाँ तहाँ। इस टाइम पर सब्जियाँ महंगी, टमाटर ज़्यादा महंगी लग रही है लोगों को। 170, 180। हाँ, बीच में हुआ था 2-4 दिन के लिए सस्ता, फिर महंगा। वही बरसात, बाहर गाड़ी फंस जा रही है रास्ते में आने। थोक हमको नहीं मालूम है, मंडी जाने वाला कोई और है। मैं तो यहाँ बेच रहा हूँ, मंडी से कोई और रहता है। गोभी भी 150 है जी, 140, 150। हाँ, ये सब थोड़ा 140, 160 रुपये किलो, 40 का पाव। क्या हुआ था 120 तक हो गया था। अच्छा। अभी फिर 180 हो गया। 180 हो गया। कितने दिन में रेट फिर से बढ़ गए? ये तो 3 दिन में। 3 दिन के अंदर रेट बढ़। तो वजह क्या है कि 3 दिन में रेट बढ़ गए? सामान कम आने लगा, बारिश के मौसम में। बेंगलोर से आता है, शिमला से आता है, ये सब बाहर का टमाटर आ रहा है, लोकल टमाटर नहीं आ रहा है, इसीलिए महंगा हो। हाँ, पड़ा है गोभी, ये सब कम पड़ा है, हरा सब्जी पर कम पड़ा है। ज़्यादा करके ज़्यादा फ्रूट तो बाढ़ के ही आ रहे हैं। सेब आड़ू तो बहुत महंगे है, सेब 250-300 से कम कोई है नहीं सेब अभी। और जो चेरी आड़ू है ये भी बिक रही है 250, 300, 350 रुपये चेरी हो रही है। नाशपाती तो 70-80 रुपये किलो चल रहे हैं, 60 रुपये तक चल रहे हैं। फलों में भी अभी महंगाई है, अब धीरे धीरे वैसे नया फ्रूट आ रहे हैं तो घट रहे हैं अब। नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा महंगा थे, अब धीरे धीरे कोई फ्रूट रेट घट रहे हैं। जैसे सेब आड़ू आएंगे अभी रेट उसके घट जाएंगे, अभी नहीं घटे। अभी 200 रुपये से कम सेब नहीं है। हाँ, अभी आ रहे हैं, लेकिन अभी शुरुआत ही हुए हैं तो अभी घटे रेट नहीं है। 250, 250 रुपये सेब चल रहे हैं। इस टाइम में तो अगले साल तो 200 से नीचे रहता है, अब की बार 300, 350 तक सेब चल रहे हैं। आम तो देखो ये 50 से लेकर 100 तक चल रहे हैं, और क्वालिटी क्या क्वालिटी होते हैं 150 भी बिकते हुए आम, लेकिन 50 से शुरुआत है बढ़िया। राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में 28 जुलाई को मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाएगा। राजधानी दिल्ली में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने अपने जिलों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए कमर कसी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर जॉय एन तिर्की ने अपने जिले में शांतिपूर्वक मुहर्रम का त्यौहार मनाने के लिए डीसीपी ऑफिस में आपसी भाईचारा मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में भाईचारा कमेटी, BSES के अधिकारी, सिविल डिफेंस, फायर अधिकारी और MCD के अधिकारी भी मौजूद थे। इस मीटिंग का उद्देश्य जिले में शांति व्यवस्था कायम रखना और शांतिपूर्वक मुहर्रम का त्यौहार मनाना था। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर तिर्की ने बताया कि 28 जुलाई को मुहर्रम का त्यौहार है, ऐसे में दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमारे ज़िले में करीब 62 मुहर्रम की एप्लीकेशन आई हैं, जिनको सुरक्षा व्यवस्था देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
वहीं उन्होंने बताया कि हमारे पास 10 महत्वपूर्ण स्थान हैं जिन्हें सुरक्षा देना हमारी चुनौती बनती है। देखिए, हम लोग ने बड़ा इसमें इलैबोरेट अरेंजमेंट किया है। प्रॉपर इसमें हम लोग बाय नेम ड्यूटी निकालते हैं और आज मैंने सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया था, जिसमें ताज़ी ऑर्गेनाइजर्स थे, हमारे भाईचारा कमेटी है, हमारे यहाँ की बहुत ही वाइब्रेंट भाईचारा कमेटी है, उसमें दोनों ही कम्युनिटी के लोग हैं, तो उन सभी को मैंने बुलाया था। और जो हमारे BSES हो गया या फिर ट्रैफिक हो गया या हमारा सिविल डिफेंस वाले हो गए या DC ऑफिस से हो गए या MCD ऑफिस से हो गए, वो फायर सर्विसेज से भी सभी लोग को मैंने इनवाइट किया था, जो भी इसमें स्टेक होल्डर है, बिकॉज ये सिर्फ अकेले पुलिस का बंदोबस्त नहीं है कि मेजर बंदोबस्त। तो हमारे यहाँ 62 मेरे यहाँ एप्लीकेशन आई हुई हैं, जिनमें से 10 थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से 4 बड़ी हैं जिनमें 2000 से ज़्यादा की गैदरिंग हुई है और 4 मेरे यहाँ पे कब्रिस्तान है। तो उसमें हम लोगों ने बहुत इलैबोरेट अरेंजमेंट किया और आज सभी लोग से मैंने जो ताज़ी ऑर्गेनाइजर्स थे उनसे रिक्वेस्ट ये किया था कि अपने ताज़ी की साइज़ छोटा रखें। लास्ट टाइम हमें तो बड़ी समस्या आ गई थी कि कुछ ताज़े इतने बड़े थे, मेरे यहाँ तंग गलियाँ हैं और ऊपर तार होता है, कई बार वहाँ से निकलने में मुश्किल हो जाती है, तो फिर उनको डिसमेंटल करना पड़ता है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पेड़ गिरने की खबरें हैं। ऐसे में इन पेड़ों से जहां एक और लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ PWD विभाग सुनने को तैयार नहीं है। अगर सुनवाई होती भी है तो काफ़ी देरी से। दिलशाद गार्डन कॉलोनी के A ब्लॉक और B ब्लॉक में काफ़ी बड़े पेड़ गिरे हैं। RWA मेंबर्स का कहना है कि पेड़ों की ना छटाई की जाती है, ना ही कटिंग। इसकी वजह से ये पेड़ काफ़ी भारी हो जाते हैं और बरसात के मौसम में गिर जाते हैं। इससे कई बार लाखों का नुकसान हो जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अब पेड़ काटने के लिए कोई मशीनरी नहीं है, कुल्हाड़ी से पेड़ काटे जाते हैं। वहीं पूर्व चेयरमैन VK पवार का कहना है कि हम खुद भी कंप्लेंट करते हैं, लेकिन PWD या तो सुनती नहीं या देर से काम करती है। ये पेड़ जो आप देख रहे होंगे, ये इतवार का गिरा हुआ है और जिस टाइम गिरा था उसके आधे घंटे के अंदर अंदर मैं PW में कंप्लेंट कर दी थी। 4 दिन हो गए हैं, आज कोई नहीं आया। चौथे दिन उनके JE को फ़ोन कर लो, कंप्लेंट सेंटर में उनको मैसेज डाल दिया, फ़ोटोग्राफ्स डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। आज सुबह मेरे को डिप्टी डायरेक्टर का नंबर दिया गया कि आप उनसे बात कर लो। उन्होंने बोला जी मेरे को फ़ोटो भेज दो। और आप देख रहे हैं ये सुबह से आए हुए हैं, इनके पास ना तो काटने के औजार हैं, कुल्हाड़ी से कितनी देर में काटेंगे, क्या काटेंगे, ये तो भगवान मालिक है। काफ़ी बड़ा है, इसको काटने के लिए इनको वो चाहिए जो मशीन काटती है। ये तारे रिस्की हैं और इसमें हमारे पूरे सोसाइटी के कैमरास चल रहे हैं। और ये जो तारें अब आप देख रहे हैं कैसे लटकी हुई हैं, ये पूरा वजन जो है पेड़ का हमारी तारों ने संभाला हुआ है। और इसका नुकसान, एक गाड़ी इसके नीचे खड़ी थी पहले, वो हमने बड़ी मुश्किल से निकला, उसकी छत बैठ गई, वो गाड़ी हमने यहाँ से भिजवाई है। उसके बाद अब तारें ही हैं, कम से कम हमारा जो नुकसान होगा ये कम से कम लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए का नुकसान है, क्योंकि हमारे को इसमें पूरी दोबारा से वायरिंग करानी है। और ये जो हम वायरिंग करा रहे हैं ये हमने अपने पोल्स लगाए हुए हैं। किसी ब्लॉक में पेड़ गिर गया, इसको काट दो। इससे ये हुआ, ये खंबा टूट गया, 2 ग्रिल टूट गए, अभी बिजली का तार फंसा हुआ है। अब बिजली वाले आए थे, अभी वापस चले गए, अभी तो तार फंसा हुआ है। तार निकलेगा तभी बिजली वाले सही करेंगे। कमज़ोर हो गया था, वहाँ से देखो आप, कमज़ोर हो गया पेड़, बिल्कुल खोखला हो गया था, इसी वजह से गिर गया था। जैसे बारिश हुई तो पत्ते पे भार ज़्यादा हो गया, पेड़ पे गीला हो गया, तो इस जैसे से वो मजबूत वैसे नहीं, खोखला हो गया था, वो और गिर गया। PWD के कंप्लेंट नंबर पर हरिंदर इनके चौधरी, उनसे भी लगातार मेरी बात हुई। उनका एक जवाब था कि अभी तो वो सचिवालय का कोई काम है, वहाँ हमारा है और हमारे पास संसाधन नहीं है। ये यहीं गिरे, कई जगह पेड़ गिरे इनके, अभी पीछे पल्ले उस पर गिरे थे, 5 दिन बाद वो पेड़ कटा। लापरवाही, बरसात का मौसम है, इनको पता है कि 35-35 साल के पेड़ हो गए हैं। कई बार मैं इनको बोलता है कि इनकी प्रूनिंग कर दो, ये कहीं ना बड़ा हादसा होगा। कई बार पेड़ गिर गए, लोगों की गाड़ियों पर गिर गए, आदमियों के ऊपर गिर गए, लेकिन PWD अपना अधिकारियों के ऊपर छोड़ देते हैं। नीचे कर्मचारियों से बात करो। अब ये लोग यहाँ पर आए, अगर इनको इलेक्ट्रिक आरी कर दी हुई थी या पेट्रोल वाली दी तो काट कर चले जाते हैं यहाँ से। अब ये काट के चले, झाड़ झंकारे यहाँ पड़े, सुबह मेरे डैम से कर्मचारी रोते रहेंगे कि मैं कूड़ा कहाँ डालूँ। बड़ी समस्या है। PWD बिल्कुल भी, चाहे वो रोडों का काम हो, चाहे ट्रेन का, इनका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। पूर्वी दिल्ली के मंडावली थाना पुलिस की टीम ने इलाके में लूटपाट करने वाले एक बदमाश को मदर डेयरी बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक चाकू बरामद हुआ है। पूर्वी दिल्ली के DCP अमृता गुगलोथ ने बुधवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान पटपड़गंज शांति मोहल्ला के निवासी 24 साल के शाहरुख के रूप में हुई है। तेजी से बढ़ते हुए आई फ्लू की समस्या को देखते हुए डॉक्टर्स का कहना है कि ये कोई भयानक बीमारी नहीं है, ये एक तरह का वायरस है जो कि आई टू आई
कांटेक्ट से नहीं बल्कि हाथों के स्पर्श से फैलता है। ये एक तरह का वायरस है जो कि 3 से 13 दिन तक भी रह सकता है। इस वायरस से बचने के लिए हमें समय समय पर हाथ धोने चाहिए और स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। आई फ्लू होने से आँखों में लालीपन आ जाता है जिससे इस वायरस का पता चलता है। एहतियात बरतकर हम फ्लू से बच सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि वायरल कंजक्टिवाइटिस है, इसमें वैसे तो हम एलोपैथी के अंदर भी वो ऐसे ट्रीटमेंट नहीं है, तो घरेलू उपचार वाली जो बात है वो तो हम नहीं कहते कि भाई ऐसे घर में कोई गुलाब जल डाल दो या कुछ डाल लीजिए, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो रहा है और काफी ज्यादा सीवियरिटी है तो अपने डॉक्टर को ही दिखाइए। डॉक्टर चेकअप करने के बाद जो मेडिसिन ट्रीटमेंट बताएंगे वही बेस्ट है। दिल्ली के स्कूलों में पिछले 3 से 4 दिनों में आंखों में संक्रमण के मामलों में काफ़ी वृद्धि हुई है। हालत यह है कि कुछ स्कूलों में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हर दिन कम से कम ऐसे 10 से 12 बच्चों को घर वापस भेज दिया जाता है जिनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में आंखों में लालीपन और दूसरे संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और कई चिकित्सकों ने चेतावनी दी है कि यह संक्रमण बहुत ज़्यादा संक्रामक है और इसके प्रसार को रोकने के लिए उच्च स्वच्छता नियमों का पालन करने की ज़रूरत है। ऐसे में जब हमारे संवाददाता ने कई स्कूल प्रशासन से बात की तो कुछ स्कूलों में प्रशासन ने बताया कि उनके स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे आए हैं जिनकी आंखें खराब थीं और उनके लिए अलग से लेट रूम भी रखा गया है। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत होती है तो पेरेंट्स को बुलाकर बच्चों को घर वापस भेज दिया जाता है। हाँ, इसकी पूरी तैयारी हमारे स्कूल की तरफ से है। एक्चुअली कल तक हमारे यूनिट टेस्ट चल रहे थे जिसमें अटेंडेंस मैंडेटरी थी, तो जो बच्चे इस चीज़ से सफ़र कर रहे थे हमने उनको अलग रूम में बिठाया और पेपर करवा करके उनके पेरेंट्स को बुलवा करके हमने घर भेज दिया। बाकी बच्चों को, सारे ही बच्चों को उनके पेरेंट्स तक मैसेज जा चुका है कि इफ़ द चाइल्ड इज़ सफरिंग विद कंजक्टिवाइटिस उनको घर पे ही रखें, उनको स्कूल ना भेजें। और अगर बच्चे आ रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है तो आ रहे हैं तो वो अपने गॉगल्स यूज़ करेंगे। स्कूल्स में स्टूडेंट्स को पहली बात तो जो भी सफ़र कर रहे हैं दे आर वियरिंग देयर शेड्स, जो भी गॉगल्स लगा के आते हैं बच्चे, आई वेयर प्रॉपर और हैंड वॉश वगैरह पे प्रॉपर हाइजीनिकली कंडीशंस में सैनिटाइज भी कराया है हमने अपने पूरी स्कूल बिल्डिंग को, सो दैट आगे ये जो कंटेजियस है डिजीज़ वो आगे स्प्रेड और ना हो। मैम, कोई आपने अलग से कोई रूम बना रखा हो, जैसे अगर किसी बच्चे को? हाँ जी, हमने अलग से रूम बनाया है। जो बच्चे जिनको दिक्कत होती है वहाँ पे 2 टीचर्स हम लोगों ने दिए है, वहाँ पे उनको वही सेपरेटली वहाँ पे हैंडल करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि ये जो अवेयरनेस स्प्रेड हो रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम जो आ रही है, इससे रिलेटेड जितनी भी एडवाइजरी है सबको फॉलो किया जा रहा है और पेरेंट्स को मैसेज कराया गया है। टाइमली प्रिकॉशन भी लिए जा रहे हैं, हैंड वॉशिंग और हेल्थ एंड हाइजीन जैसे प्रोग्राम्स भी स्कूल्स में कराए जा रहे हैं। हमारे स्कूल में बहुत सारे केसेस आए हैं अभी आई फ्लू के। कंजक्टिवाइटिस इस सीज़न में कॉमन होता है, बहुत सारे बच्चों को होता है। कई डायरेक्टिव्स भी आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, और अदरवाइज़ हम भी सेंसिटाइजेशन करा रहे हैं बच्चों का। हमने पेरेंट्स को भी सर्कुलर्स भेजे, उन्हें बताया कि किस तरह से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, वॉशिंग देयर आइज़ रेगुलरली, वॉशिंग देयर हैंड्स रेगुलरली। और हमने उनको ये भी बोला है कि अगर बच्चों को कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है आई फ्लू की तो उन्हें स्कूल ना भेजें ताकि वो स्प्रेड ना हो। और दूसरा, हमने मेडिकल रूम के साथ ही एक रूम बनाया है जहाँ भी बच्चे को किसी को भी कंजक्टिवाइटिस की, आई फ्लू की प्रॉब्लम आती है तो हम उस बच्चे को पहले से ही, अर्ली मॉर्निंग कोऑर्डिनेटर्स का यही काम है आजकल कि वो एक राउंड लेती हैं। किसी भी बच्चे को अगर कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है तो हम उस बच्चे को उस रूम में बिठाते हैं एंड देन वी कॉल द पेरेंट्स और पेरेंट्स को कहते हैं कि वो बच्चे को ले जाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।